हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। फूलों के मौसम बसंत में चारों तरफ फूल खिले थे। ऐसे ही खुशनुमा माहौल में अनीश अपने ननियाल विजयगढ़ घूमने गया। वहां उसकी मुलाकात पायल से हुई। पायल की खूबसूरती पर मोहित होकर अनीश ने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। पायल के पिता बोले, अपने माता पिता से पूछो। अनीश ने कहा, वो कभी तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगर मैंने उन्हें बुलाया तो वो ये शादी नहीं होने देंगे और मुझे भी मना कर देंगे। तो फिर ऐसी शादी ठीक नहीं, और वैसे भी मेरी बेटी कम पढ़ी लिखी है। कोई बात नहीं। उसने समझा कि पायल के पिता बहाने बना रहे हैं। अच्छी तरह समझ लो, मैंने सारी बात बता दी है। बाद में फिर तुम मेरी बेटी को परेशान मत करना और कोई नुक्स या कमी ना निकालना। तो अनीस बोला, नहीं, मैं कोई कमी नहीं निकालूंगा। फिर तुम्हारे घर वाले मेरी बेटी से कुछ ना कहें। पायल के घर वालों ने खुश होकर उसकी शादी करा दी। अब पायल को घबराहट हो रही थी। वह अनीस से बोली, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाने पर मेरा निरादर हो। अनीस जानता था कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उनका ये अरमान है कि वह अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करे। इसके बाद दोनों ने डरते डरते घर में कदम रखा तो अनीस की माँ मीरा ने दोनों का स्वागत किया। पायल अपनी सास को देखकर दंग रह गई। उसने तो अपने गांव में किसी सास को ऐसा नहीं देखा था। उसकी सास मीरा तो बिल्कुल मॉडर्न थी। इतनी उम्र में तो औरतें मोटी हो जाया करती हैं, लेकिन उसकी सास तो बिल्कुल फिट थी। उसके बाल स्टाइलिश कटे हुए थे और कलर्ड भी थे। पायल ने सोचा था कि वह साड़ी पहने होगी, उनके सिर पर पल्लू पड़ा होगा, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी सास तो जींस और टॉप पहने थी और उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। पायल इस नए और गांव से बिल्कुल अलग वाले माहौल में हर समय डरी डरी सी रहती थी। अनीस ने पायल से कहा, तुम सेवा करके पूरे घर का दिल जीत सकती हो। पायल जी जान से पूरे घर का काम करती और सभी को समय पर नाश्ता और खाना बना के देती। पायल की सास मीरा हर समय उसको डांटती रहती और हर काम में नुक्स निकालती और काम करने का सही तरीका बताती, जिससे पायल को लगने लगा कि वह उसको नापसंद करती है, इसलिए जानबूझकर कमियां निकालती रहती है। अक्सर पायल सास मीरा की किटी पार्टियों का अरेंजमेंट करती रहती। उसमें उनकी सहेलियां भी एक से एक मॉडर्न आती थी। उनके सामने निकलने से पायल को बहुत शर्म लगती थी। वह कहती थी, बाप रे, हमारे यहाँ बूढ़ी, इतनी बूढ़ी औरतें ऐसे कभी नहीं रहती। इनको तो देखो, लगता है जैसे सीधे फिल्म नगरी से चली आ रही हो। पायल उस पार्टी का इंतजाम कर रही थी। पूरा दिन लगकर उसने ढेर सारी डिशेस बनाई। मीरा की उसने इतने दिनों तक सेवा करी तो मीरा उससे बहुत खुश हो गई थी। वह जान गई थी कि पायल दिल की बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है, बस केवल पढ़ी लिखी ही नहीं है। अचानक पायल किसी चीज से टकराई और वह लड़खड़ा गई। उसके हाथ की ट्रे मीरा की सहेली सोनम के ऊपर गिर गई, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। वह हड़बड़ाकर उठी और पायल को डांटते हुए चिल्लाई, स्टूपिड, ये तूने क्या किया? मेरे इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए, तुझे दिखाई नहीं देता? आई है गवार कहीं की। मीरा की दूसरी सहेली बबीता बोली, क्या मीरा, तुम भी एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे थे। मैं ही अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आई थी। लाखों का दहेज मिल रहा था और ऊपर से वह पढ़ी लिखी लड़की भी थी। लेकिन तुम्हारे मिजाज का क्या कहना, और देखो तुम्हारे तो सारे सपने टूट गए। ये गंवार स्टूपिड लड़की तुम्हारे घर की बहू बन गई। इसे नौकरानी के बराबर भी तमीज नहीं है। इस पर मीरा ने जोर से कहा, शट अप, खबरदार जो मेरी बहू के लिए कुछ भी कहा। वो टकराकर लड़खड़ा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो उसमें गवार कहने की कौन सी बात है? हाउ डे यू, मेरी बहू को गवार कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सोनम बोली, मीरा, तुम इतनी बेवकूफ बहू के पीछे मेरी जैसी इतनी साल पुरानी सहेली से अनाप शनाप तरीके से बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ, क्योंकि वह मेरी बहू है, मेरे घर की मेंबर। नौकरानी से भी गया गुजरा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
कौन से सपने टूटे हैं? तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे बेटे को जो पसंद है वही मेरी पसंद है। बच्चों की खुशियां ही सबसे ऊपर होती है। आखिर पैसा होता किसके लिए है? क्या तुम्हें कुछ भी मलाल नहीं है? मीरा से कहा, नहीं, दूसरी बात, हम फिजूल खर्ची करके एक बुराई को ही बढ़ावा देते हैं। उसने कोर्ट मैरिज की तो कोई भी फालतू खर्चा नहीं हुआ। उस रुपए से हम और भी वेलफेयर के काम करा सकते हैं। और पायल हमारे यहाँ के सारे तौर तरीके सीख जाएगी और उसे हम इतना पढ़ा लिखा देंगे कि वह तुम लोगों से भी आगे निकल जाएगी। ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता, बबीता गुस्से से बोली। गधे को मल मल कर नहलाने से घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, मीरा ने जवाब दिया और कहा, ठीक है, फिर शर्त लगा लो, मैं उसे तुम लोगों से भी ज्यादा मॉडर्न ना बना दूं तो कहना। सोनम और बबीता बोली, इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता, लगा लो शर्त। ठीक है, लगी शर्त। मीरा को बात लग गई थी। उसने दूसरे दिन से ही इंतजाम शुरू कर दिया। पायल की पढ़ाई के लिए उसने 2 ट्यूटर लगा दिए। वे उसको पढ़ाने आते थे। अपने आप उसने पायल को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर एकदम नया लुक दे दिया। अब उसकी चोटी की जगह कटे हुए स्टाइलिश बाल थे। फैंसी कपड़ों में वह एकदम मॉडर्न लग रही थी। मीरा पायल से बोली, बेटी, अपने चलने फिरने और बोलने के मॉडर्न तरीके सीखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मीरा उसे बोलना सिखाने लगी और चलने का सही ढंग सिखाने लगी। पायल को पता था कि उसकी सास ने शर्त लगाई है और पायल वैसे ही बहुत खुश थी कि उसकी सास ने उसका पक्ष लिया है। वह जी जान से पढ़ाई करने में जुट गई और उसने सभी अच्छे तौर तरीके सीख लिए। चलने फिरने, हंसने बोलने के तौर तरीके उसे खूब आ गए थे। अगली किटी पार्टी में जब मीरा की सहेलियां आई तो वह पायल को देखकर दंग रह गई। ये सब तो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। सोनम ने पूछा, मीरा, ये कौन है? इस पर मीरा गर्व से बोली, ये मेरी बहू पायल है। सब सहेलियों ने उसकी ताली बजाकर प्रशंसा करी और फिर जब पायल ने ट्रे लेकर कमरे में कदम रखा तो उसके चलने फिरने और बोलने के ढंग से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सोनम, बबीता और सभी सखियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पायल और मीरा से माफी मांगी। आने वाले 2-3 सालों में पायल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब तो पूरी सोसाइटी में मीरा की प्रशंसा हो रही थी।